ओके गाइस, तो आज के एपिसोड में हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ फार्मूलेस मैं आपके सामने अभी लिखूँगा। जैसे अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो ये फार्मूलेस आप एंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम आएंगे जब हम प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे अभी इसी एपिसोड में। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है वो 1/रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स बोलता हूँ तो कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ टेन इन्वर्स एक्स अगर हमें निकालना है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूलेज है इन्वर्स फंक्शंस के, इसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये फार्मूलेज हमें प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है। अगर मैं कहूँ डी डी एक्स ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स, तो ये होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ डी डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स तो हमारा हो जाता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी कंडीशन है x ग्रेटर देन 1। और जो सिक्स्थ फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो लगभग सेम ही है, सिर्फ आपको सीक्वेंस थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसी का ही माइनस में यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे कोसेक और सेक इन्वर्स एक्स के लिए -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव में यहाँ पे दिया है। ठीक है, वैसे ही टेन और कॉट का सेम होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन फार्मूलेस का। इसी के बेसिस पे हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स 4√x। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये बताया कि अगर ये जो x यहाँ पे दिया है इसका भी डेरिवेटिव निकलता होगा तो हम उसको भी निकालेंगे, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x दिया है ना, ये इसका भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं 4√x का, तो इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको डी डी एक्स की जगह हम y फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/-1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 4x। ठीक है, तो 4√x का होल स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और अब हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ इसका भी x का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 4√x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू 1 माइनस 4√x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x। ठीक है, वैसे ही डी डी एक्स ऑफ 4√x क्या हो जाएगा, 4 तो यहाँ पे बाहर हम निकाल देंगे 4, और √x क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ √x 1/2√x, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है उसको कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2/√x और यहाँ पे √1 माइनस 16x। तो ये होता है हमारा dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप इन्वर्स फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं। इसी को ही आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x1 माइनस 16x, राइट। अंडर रूट कॉमन लेके भी आप इसको लिख सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं।
सपोज़ आपके पास में y दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, ये आपके पास में प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आप निकालेंगे? अब जैसे कि हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इसीलिए वो जो फार्मूले थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहने चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव ऑफ इस y फंक्शन का हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसका? x का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2ab प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x4, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स क्या निकल के आ रहा है हमारा? 2x अपॉन ये 2x स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया माइनस x4। अब इसमें है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये हमारा कॉमन निकल गया। अब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x, और अंडर रूट में हमारे पास बचता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये x बच जाएगा, राइट। वैसे ही x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हमारा आंसर निकल के आता है 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा dy बाय डी एक्स। कुछ नहीं, बस आपको फार्मूले अगर पता रहे किस तरीके से उसको ऐड करना है तो आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब थर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। अब अगर आपके सामने अगर ये फंक्शन दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा कि जैसे हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, राइट। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में सब सीखे हैं, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, इस फंक्शन को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2। अब इसका अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इतना इजी रहता है ये इसको सॉल्व करना। वैसे ही अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, ठीक है, ये फोर्थ प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे, और इसको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो भी सेम 0 ही रहेगा, राइट। वैसे ही अगर आपके सामने ऐसा आता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, तो इसका भी जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 6th प्रॉब्लम देखते हैं। अब आपके सामने फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि tan इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो रीअरेंजमेंट करके मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस फार्मूला आपको यूज़ करना है। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x को आपका फार्मूला बन जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या है? अंडर रूट एक्स, राइट, तो इसका स्क्वायर। अब ये इसका भी डेरिवेटिव निकलता है रूट एक्स का, तो इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे, राइट, रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स।
और 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, राइट। तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या निकल के आता है, 2√x 1 + x। तो ये हो गया हमारा dy/dx। ओके, अब सपोज़ आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, tan इनवर्स 3x² + 2। ठीक है, तो डेरिवेटिव का हमें फॉर्मूला पता है, ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। तो वही हम करेंगे, dy/dx 1/1 + x²। अब 3x² + 2 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। ठीक है, 3x² + 2 का होल स्क्वायर, अब इसका भी डेरिवेटिव निकलता है तो हम निकाल लेंगे 3x² + 2। ठीक है, अब 1/1 + a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a², ठीक है, + 2ab। तो 2 3 = 6 और 6 2 = 12। तो यहाँ पे 12x² हो जाएगा हमारा, और +4। और वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ 3x² का क्या हो जाएगा, 6x + 0। तो इसका कांस्टेंट का हम नहीं गिनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 6x और 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, + 9x⁴ + 12x²। ओके, तो अब हम 8th निकालते हैं, y = √x कोसेक इनवर्स 1/4x। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कोसेक इनवर्स x को आप यहाँ पे साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, और ये रीशफल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीशफल करके अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ a × b अगर आपको पता होगा बाय प्रोडक्ट रूल, उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, a ddx ऑफ b, राइट, + b ddx ऑफ a। तो इस फॉर्मूले से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे dy/dx, तो पहला टर्म हम कंसीडर करेंगे a, जो हमारा √x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², 1/√1 - x²। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको लिखते हैं 1 इस तरीके से, और इसका भी डेरिवेटिव निकलता है तो हम निकाल लेंगे ddx ऑफ 4x। ठीक है, वैसे ही प्लस साइन इनवर्स 4x जो हमारा है b टर्म, ठीक है, ये वाला, और ddx ऑफ a टर्म, ddx ऑफ √x क्या आ जाएगा, पहले टर्म का 1/2√x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, √x अपॉन में 1 - 16x² अंडर रूट में आ जाएगा, और ddx ऑफ 4x क्या हो जाएगा, 4, ddx 4 बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, राइट। वैसे ही साइन इनवर्स 4x / 2√x, इसको प्रॉपर कर देंगे अगर, 4√x √1 - 16x² प्लस साइन इनवर्स 4x / 2√x। ये हो गया हमारा dy/dx। अब सपोज आपके सामने y दिया है कोसेक 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, तो ddx ऑफ कोसेक x हमें पता है माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, माइनस कोसेक x कॉट x और डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, इसका तो 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, माइनस कोसेक
3 tan इनवर्स x cot ऑफ 3 tan इनवर्स x, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस टर्म्स को आप शिफ्ट कर देंगे, -3 कोसेक 3 tan इनवर्स x cot 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा dy बाय dx। ओके, तो अब 10th प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज आपके पास फंक्शन दिया है cos इनवर्स x अपॉन cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आपको डिवीज़न फार्मूला पता रहना चाहिए। जैसे डी डी एक्स ऑफ a बाय बी अगर मैं कहूँ तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे निकाल सकते हैं, b डी डी एक्स ऑफ a, ठीक है। इसका डेरिवेटिव माइनस a डेरिवेटिव ऑफ b और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। तो a बाय बी के फॉर्मेट में ही ये दिया हुआ है, इसी का ही डेरिवेटिव हमें निकालना है, ठीक है। तो हम निकलेंगे b एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ a क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x हमारा हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस a हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ b क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, +1 0 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस इधर हो जाएगा 2x cos इनवर्स x, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को ही अगर आप सिंप्लीफाइड वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से इन दोनों टर्म्स का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 2x cos इनवर्स x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ कॉमन टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी, बस साइन यहाँ पे चेंज हो गया, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इस प्रॉब्लम का। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सपोज आपके पास में फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x sec इनवर्स 2x, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू बी के फॉर्मूले से। तो हमारे को डी डी एक्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला जैसे हमने देखा, a डी डी एक्स ऑफ b प्लस b डी डी एक्स ऑफ a, राइट। वैसे ही डिवीज़न में यहाँ पे माइनस हो जाता है बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स, ए हमारा क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x और डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स 2x क्या हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x क्या है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन x, तो 2x अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x, जो इसका 2 का है डेरिवेटिव निकालेंगे हम 2, ठीक है। और यहाँ पे आगे प्लस टर्म आ जाएगी, ये इस तरीके से मैं पार्टीशन कर देता हूँ ये फॉर्मूले इसके लिए, प्लस कंटिन्यू में हम लिखेंगे b टर्म, जो b हमारी क्या आ जाती है सेक इनवर्स 2x और डेरिवेटिव ऑफ a। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x log 5। ये कैसे निकाले,
फॉर्मूले हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है डी वाई बाई डी एक्स का वो होता है 5 टू द पावर एक्स 2x। 2 एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 5 टू द पावर एक्स x अंडर रूट 4x² माइनस 1, ठीक है, प्लस 5 टू द पावर x log 5 sec इनवर्स 2x। आई होप कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो चुका होगा। बस आपको ये फार्मूलेस पता रहने चाहिए, इसके बेसिस पे आप इजीली डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस मैं और बनाता रहूं और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करता रहूं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैथ्स में और कौन से चैप्टर्स आप मुझसे सीखना चाहते हैं अपने बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन्वर्स फंक्शंस के ही हम देखेंगे और उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।